बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जी। बिरयानी तो बहुत तरीक़ों से आपने बनाकर खाई होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होगी। तो देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको चावलों का बता दूं, यहाँ पे कोई सेलर राइस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिंपल बासमती राइस ले लिए हैं हमने, और ये 1 केजी की हम आपको बिरयानी की रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा हो चुका है अच्छी तरह धो के साफ़ करके तो भिगो दिया है चावलों को। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा फूल था बंद गोभी का, उसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है स्लाइसिस में। आप चाहें तो क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पे गाजरें हैं, ये भी 3 से 4 अदद गाजरें थीं। इनको मैंने इस तरीके से काटा है कि जैसे फ्राइज़ शेप में होता है। साथ ही यहाँ पे 2 अदद शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, उनको भी इस तरीके से स्लाइसेस में कट किया है, बट उनके जो बीज होते हैं उनको मैंने निकाल दिया है। 1 कप हमने यहाँ पे मटर लिए हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। आप बोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बोनलेस है। इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद तो यहाँ पे इसको क्यूब शेप में कट कर लिया है, ये जाएगा। और साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जी। यहाँ पे हमने 3 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करना है। इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको कट कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने ब्लैक पेपर रखी है, जो कि फिर मैं आपको बताऊँगी जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। उसके अलावा करी पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, कुछ लौंग हैं, और साथ ही बादियान का एक फूल है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे, और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा जी सोया सॉस। और यहाँ पे हमने लिया है नमक, जो कि 3 टेबल स्पून है। कुछ चावल बॉईल करेंगे तो उसमें भी इस्तेमाल होगा, और साथ ही बाकी रेसिपी में भी इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे हमने लिए हैं जी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। ये सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही लंगरी में कूट लिया था। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और पतीले को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। उसमें मैंने पानी डाल के साथ ही 1 टेबल स्पून नमक और साबुत खड़े मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर राइस डालेंगे और राइस को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होगा। तो 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मैं गाजर, क्योंकि गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं, इनको गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए गाजरें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल के अंदर। और साथ ही उसके बाद हम इसके अंदर मटर को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारी गाजरें जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही हमने डाल दिए जी मटर, जो कि मैंने निकाल के फ्रीज़ करके रखे हुए थे। 1 कप मटर हैं, तो ये साथ ही इसमें अच्छे से ये मेल्ट भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो इसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वेजिटेबल्स, ये जो 2 वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं, इनको हम पहले कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड कर दूँगी, और ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। तो तकरीबन यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, और साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर ही इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। और इनको हम अच्छे से इसमें पहले फ्राई करेंगे, और उसके बाद मैं इसको फिर ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड किया, साथ ही ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। और आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम कुक नहीं करेंगे। तो ये वेजिटेबल्स अपना ही जो पानी छोड़ेंगी उसी में अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ढक के मैंने रख दिया था वेजिटेबल्स को तकरीबन 3 मिनट के लिए। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी हो चुकी हैं। तो अभी इनको आपको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं। और साथ ही जी अब इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी, जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। ये सारी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी ये आपको ज़्यादा लग रही होगी, आहिस्ता से जब इसको एक दफ़ा स्टीम पड़ेगी तो ये बंद गोभी इसमें अच्छे से ये सॉफ्ट होगी और मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मिक्स। ये सारी वेजिटेबल्स को देखिए माशाल्लाह से कितनी कलरफुल लग रही हैं। ये सारी वेजिटेबल्स मिक्स करने के बाद साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी शिमला मिर्च भी। ये दोनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में। तो हमने बिल्कुल जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैशी नहीं करना कि बिल्कुल ही गल के तो मैश हो जाए। तो हमें खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स चाहिए। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ सॉसेस इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने डालना है जी चिली सॉस,
और सोया सॉस। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया है सोया सॉस का। अच्छा, ये मैंने मेजरिंग स्पून के हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस और सोया सॉस लिया था, तो ये सारी रेसिपी में यही इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे हम चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इन तमाम स्पाइसेस का टेस्ट जो है वेजिटेबल्स में अच्छे से आ जाए। और इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद ढक के पका लेंगे। और यहाँ पे हमने एक अलग से पैन रखा है चूल्हे पे, उसमें भी मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज नहीं करना, बस इसकी स्मेल ख़त्म करनी है हमने, इतनी देर पकाएंगे। तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका और देखें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की भुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जलाना बिल्कुल नहीं है, बस खुशबू आनी चाहिए अच्छी सी। और साथ ही चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हम इसके साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा, हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है, तो आपको इसके अंदर कोई भी अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मिक्स करना है चिकन को इन तमाम चीज़ों के साथ और अच्छे से कुक कर लेना है। जब चिकन पानी छोड़ेगी, खुश्क होना स्टार्ट होगा, तो फिर बाकी की चीज़ें भी साथ में ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी मैं, क्योंकि इसके अंदर भी सारी जो मसाले हैं उनका टेस्ट आना चाहिए। नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर डाल दी है, जैसे कि मैंने 1 टेबलस्पून भर के बताया था, तो यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी से कम हमने काली मिर्चें डाली हैं, साथ ही नमक डाल दिया है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, ताकि ये तमाम स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, जहाँ पे हम राइस को बॉईल करेंगे बिरयानी के लिए। तो पानी को अच्छे से उबाल आने के बाद चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल के तो ये चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। और चावल को आपने 90% तक कुक कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं तो चावलों को हम जितना गलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। और यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से 3 मिनट मज़ीद हमने ढक के पका ली और वेजिटेबल्स हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आंच को तेज़ कर दूँगी और जितना भी वेजिटेबल्स ने पानी जो अपना छोड़ा है इसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब इसको हमने खुश्क कर लेना है। इतनी देर हम इसको पका लेंगे, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं इसकी जो है इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी, ठीक है। और यहाँ दूसरी साइड पे हमने जो चिकन रखा हुआ है, देखिए चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है और माशाल्लाह से चिकन जो है तकरीबन हमारी हाफ से ज़्यादा टेंडर हो चुकी है, ज़बरदस्त सी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस और सोया सॉस। 1 टेबलस्पून जो हमने बचा लिया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तमाम इन स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए चिकन के अंदर भी, वेजिटेबल्स के अंदर भी। तो कोई चीज़ भी हमें इसमें मतलब फीकी नहीं लगनी चाहिए, इतना आपने मसालों का हिसाब रखना है, ठीक है। बाकी आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अगर इस स्टेज पे आपको काली मिर्चें या नमक कम लगता है तो आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चिकन की हम अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला आपको बताया था ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई स्पाइसेस आप किसके अंदर नहीं डालेंगे, ना ही हल्दी, लाल मिर्च, कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये सिंपल से जो है इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं कि मैं चावल को अच्छे से दबा रही हूँ तब ये टूट रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी हम इसका पानी निकाल देते हैं चावलों का, इनको छान लेते हैं। और वेजिटेबल्स देखें पानी खुश्क हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी ताकि, और यहाँ भी जो अंडे जो हमने 3 अदद लिए थे इनको हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो इसके अंदर भी मैं डालूँगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर काली मिर्चें और नमक, इनको डाल के तो अच्छे से इसको दोबारा से बीट करेंगे। और पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसको कर लिया मैंने गरम, ठीक है। अब यहाँ पे अंडे हम इसके अंदर डाल के तो अच्छे से हमने इसको हल्का सा, जैसे ही नीचे से हीट पड़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको चम्मच से हिलाते जाना है। और इसको हमने बिल्कुल ऑमलेट की तरह नहीं बनाना, तो आपने इसको तोड़ लेना है साथ साथ। जैसे ही इसको हीट मिलती जाएगी तो आप इसको तोड़ते जाइएगा। इस तरीके से हम स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। आपने इसको एक ही जगह पे सेट नहीं होने देना। तो बस जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो आप थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो ये अच्छे से जो है हमारा ये अंडे का जो हमने बैटर डाला है ये तैयार हो जाएगा। जैसे ये पक गया देखिए, अब साथ साथ स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरीके से पीसेस में तोड़ लें, क्योंकि हमें इतने बड़े क्यूब्स नहीं चाहिए, हमें इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो साथ साथ स्पैचुला की मदद से मैं इनको इस तरीके से तोड़ लूँगी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स हमारी
जो हैं वो रेडी हो चुकी थी। तो नीचे मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे, ठीक है। अभी आंच ऑन नहीं की है, मतलब चूल्हा ऑन नहीं है। यहाँ पे से मैं दिखा रही हूँ कि मैंने तवा रखा है, क्योंकि हम यहीं इसी कढ़ाई के अंदर बिरयानी को दम लगाएंगे। तो अभी वेजिटेबल्स नीचे रहेंगी, इसके ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे। जो कि चावल हमने बॉईल करके रखे थे, ये गरम गरम चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से अच्छे से आपने वेजिटेबल्स को कवर कर देना है और अच्छे से राइस की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। ये सारे जो हैं इसके ऊपर मैं चावल डाल रही हूँ। एकदम ही सारे नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें बिरयानी की लेयर्स लगानी है। जैसे आप नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं तो लेयर्स लगाते हैं, उस तरीके से हम इसकी लेयर लगाएंगे। सारी वेजिटेबल्स को राइस से कवर कर लूँगी और उसके बाद फिर हम आगे की जो बाकी की चीज़ें तैयार की हैं वो मैं बताती हूँ कि वो क्या क्या हमने किस तरीके से इसके ऊपर लेयर करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे चावलों की लेयर हो चुकी है जी। चावलों की अच्छे से लेयर लगाने के बाद अब हमने जो चिकन स्पाइसी सा टेस्टी सा रेडी किया था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और चिकन की लेयर लगा देंगे। और देखिए कितना माशाल्लाह से मज़ेदार सा लग रहा है। आप इसको ऐसे भी खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बना है। तो ये लेयर लग जाएगी चिकन की और इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डालेंगे चावल। यहाँ पे आपने सारा चिकन ऐड कर देना है एक साथ ही, और इसकी ये हम सारी सेटिंग कर देंगे राइस के ऊपर। और जितना भी इसके अंदर जो मसाला है वो भी सारा हम साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया अभी डाल दूँगी, ताकि अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए। तो चिकन सारा ऐड हो चुका है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालते हैं और अगेन हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे। धनिया डालने के बाद दोबारा से चावल की लेयर लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखें सारे चावल ऊपर सेट कर दिए हैं हमने। अब इसके ऊपर जो हमने अंडा बना के रखा था, इसको हमने इस तरीके से इसकी लेयर लगा देनी है, ये डाल देना है इसके ऊपर। और ऊपर अब अगेन आप चावलों की कोई लेयर नहीं लगाएंगे, बस 2 ही लेयर होंगी राइस की। और यहाँ पे अंडा डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी थी वो डालेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आएगी बिरयानी में। उसके अलावा फूड कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी और साथ ही सब्ज़ धनिया डाल के तो हम इस बिरयानी को लगा देंगे दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये धनिया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और ढक्कन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े के साथ आप कवर करें, ऐसे ही ढक्कन उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे और नीचे से आंच को कर देंगे ऑन। और तकरीबन 10 से 15 मिनट का बिरयानी को दम लगाया। और देखिए माशाल्लाह से जी कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी धुआंधार सी और मज़ेदार खुशबुओं वाली रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये मैं आपको अभी थोड़े से यहाँ पे चावल करके भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, इसकी लेयर्स को ख़राब नहीं करूँगी। बिरयानी को कभी भी एक साथ ऐसे मिक्स नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे जी डिश आउट कर लिया है और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और यम्मी सी ये लग रही है चाइनीज़ बिरयानी, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, अपनी दावतों में बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल SMS कुक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।